अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स और बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट को। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, यानी ये वाला कंपाउंड की बात हो रही है। ये फिनोल है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप हो, यहाँ नाइट्रो ग्रुप हो, यहाँ नाइट्रो ग्रुप हो। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इज़ कॉल्ड पिक्रिक एसिड, और ये एक्सप्लोजिव भी है। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम प्रोड्यूसेस, कहता है कि अगर हम किसी अल्कोहल को अगर सोडियम के साथ मिलाएं तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ से H हाइड्रोजन बनकर निकलेगा, सोडियम इधर लगकर CH3 CH2ONA सोडियम ईथोक्साइड बनाएंगे, ठीक है। और सोडियम ईथोक्साइड एक अल्क ऑक्साइड है, अल्क ऑक्साइड यानी ये अल्केन है, ये ऑक्साइड पोर्शन है, ठीक है। ईथेन बनाएगा, इथीन बनाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो है तकरीबन इसमें एक अल्क ऑक्साइड पोर्शन बनता है, बाकी ऑप्शंस इससे मिलते नहीं है। टर्शरी अल्कोहल्स प्रोड्यूस विद एसिडिफाइड केमेनोफोर। टर्शरी अल्कोहल्स क्या पैदा करते हैं? कीटोन्स, मेलोनिक एसिड, अल्डिहाइड्स। अच्छा, टर्शरी अल्कोहल्स कीटोन्स पैदा करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये CH3 COH और CH3 और CH3 ये टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं केमेनोफोर के साथ, तो यहाँ से H निकल जाता है और इसमें से जो है यहाँ से एक H निकल जाता है, CH2 रह जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। तो ये जो है अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो है टर्शरी अल्कोहल जो अल्कीन्स बनाते हैं, ठीक है। CH3 क्योंकि हम यहाँ से ये ये OH है, ये CH3 है, मैं इसके ज़रा H को खोल के लिखता हूँ, ठीक है। और ये CH3 ये टर्शरी अल्कोहल है। इसकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे केमेनोफोर के साथ, तो एक H यहाँ से निकलेगा और O भी यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये OH यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा, तो ये वाटर बन करके निकल जाएगा। और बाकी ये जो हमारे पास CH2 बच गया और ये कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये अल्कीन बन जाता है जनाब, ठीक है, अल्कीन बनेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव्स। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो चेक करते हैं ज़रा क्या बनता है। ये मेरे पास है CH3 और ये C, और ये मेरे पास है CH3 और ये है OH। क्योंकि अल्कोहल वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है, अच्छा जी, तो सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, लिहाजा ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन अल्कोहल से जुड़े तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। अब इस केस में अगर ऑक्सीडेशन की जाए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो है कीटोन बनाएगा, क्योंकि यहाँ से एक H निकलेगा, 2 H रह जाएंगे, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से एक H निकल जाएगा। अच्छा, एक H यहाँ पर होता है, ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो एक H ये वाला निकलेगा, एक ये वाला निकलेगा और ये O निकलेगा, तो वाटर निकल गया, ये डबल बॉन्ड बन के कीटोन बना देगा। अ कंपाउंड Z डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर, कहते हैं कंपाउंड Z है जो ब्रोमीन वाटर के कलर को ख़त्म कर देता है, ठीक है। अच्छा, ब्रोमीन वाटर के एंड प्रोड्यूसेस वाइट PPT और सफ़ेद PPT बनाते हैं। द कंपाउंड Z इज़, तो कंपाउंड Z क्या होगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ब्रोमीन वाटर को एक तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करते हैं। अब इसमें अल्केन तो हो नहीं सकता, ये सेचुरेटेड है, अल्कोहल भी नहीं हो सकता, ये भी सेचुरेटेड होता है, और बेंजीन भी वाटर कलर को डीकलराइज नहीं कर सकता, क्योंकि बेंजीन के जो अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीलोकलाइज होने की वजह से स्टेबल है, रह जाता है फिनोल। अच्छा, फिनोल जो है, फिनोल असल में इस वजह से रिएक्टिव हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिंग को देता है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो फिनोल जो है वो ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्शन कर ले, ब्रोमीन के साथ वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन कर ले, तो ब्रोमीन का कलर गायब हो जाएगा। असल में इसका ऑरेंज कलर होता है या ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन वाटर का,
तो इसके साथ रिएक्शन करके वो कलर इसका गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ब्रोमीन वाटर का। तो वो जो है फ़िनोल है जो इसको डीकलराइज कर सकता है। और ये स्टूडेंट्स जो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये पता है क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल बनाएगा, ठीक है। विच अल्कोहल इज़ मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के लिए कौन सा अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा देखिए जी, वो अल्कोहल सोडियम के लिए ज़्यादा रिएक्टिव होगा जो अपना H आसानी से दे। चूँकि मीथानॉल ज़्यादा एसिडिक है, H आसानी से देता है, लिहाजा ये सोडियम के साथ जल्दी से जुड़ेगा। तो इसमें हम प्राइमरी अल्कोहल को देखेंगे, टर्शरी वाला हो नहीं सकता, एन प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल ये हो सकता है, आइसो प्रोपाइल ये भी नहीं हो सकता, हैव सेम रिएक्टिविटी। तो इसमें एन प्रोपाइल होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको ज़रा हम चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास पहला है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। पहले हम इसको चेक करेंगे। टर्शरी ब्यूटाइल, अब देखिए जी, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब है अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो टर्शरी कार्बन है, सही है। अब टर्शरी कार्बन में, अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन खींचता है, हाइड्रोजन से भी खींचता है। नहीं सॉरी, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स, उसकी वजह ये है, अच्छा टर्शरी अल्कोहल के अंदर, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल में जिस कार्बन, देखिए जी एक कॉन्सेप्ट को ज़रा आप समझिएगा। असल में H निकलेगा तो सोडियम लगेगा। अब H के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींचता है तो H निकलता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये सब जब इलेक्ट्रॉन कार्बन को देंगे तो कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचेगा, तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, लिहाजा ये रिएक्टिव नहीं होगा। अब आते हैं एन प्रोपाइल अल्कोहल पर। एन प्रोपाइल का मतलब है नॉर्मल, ये 1 2 3 ये प्रोपाइल हो गया, इसके साथ OH लग गया, ठीक है। ये एन प्रोपाइल अल्कोहल है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर इसको देखें तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन डोनर भी ऑक्सीजन के साथ कोई ख़ास नहीं लगे, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको रिलीज़ करेगा, तो इसकी जगह सोडियम लगेगा, लिहाजा ये हमारा आंसर है। आइसोप्रोपाइल इसलिए नहीं हो सकता कि आइसोप्रोपाइल के अंदर, ठीक है, आइसोप्रोपाइल, देखिए आइसोप्रोपाइल हम किस ग्रुप को कहते हैं, CH3, CH और CH3 को आइसोप्रोपाइल कहते हैं। इसमें अल्कोहल लग जाए तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब इसमें भी देखिए जी, ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींचेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, लिहाजा ये भी इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं हो सकता, तो ये रिएक्शन अच्छी तरह से नहीं करेगा सोडियम के साथ। विच इज़ मोस्ट एसिडिक, H2O एसिडिक ज़्यादा, H2O, C2H5OH, अच्छा C4H9OH। अच्छा पानी इनमें ज़्यादा एसिडिक है, पानी से सिर्फ मीथानॉल ज़्यादा एसिडिक है, बाकी अल्कोहल्स पानी से ज़्यादा एसिडिक नहीं है, ठीक है। अल्कोहल्स ऑफ लो मालिकुलर वेट आर, कम मालिकुलर वेट के अल्कोहल्स क्या होते हैं, तो सोलूबल इन वाटर, क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। द इंटरमीडिएट इन एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज़, एसिड का जब डिहाइड्रेशन होता है। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है, ये अल्कोहल हैं, देखिए जी डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी का निकलना अल्कोहल्स में से, ठीक है। तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से KH निकलेगा, पानी निकल जाता है इसमें से, ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाता है, जो भी बन जाता है बहरहाल। तो यहाँ पर चूँकि टर्शरी में ये सारे अच्छा टर्शरी वाले सारे जो है अच्छा इस दौरान ये जो जब ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स होती है, ठीक है, ज़रा स्टूडेंट्स को सुनिएगा, ठीक है। ये मेरे पास एक अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। अब इसमें से क्या होता है कि ये जो OH है ये इसमें से निकल जाता है, कुछ टाइम के लिए ये एक कार्बोकैटायन बन जाता है, बाद में इसके साथ कुछ और भी लग सकता है या निकल सकता है। तो हम कहेंगे कि द इंटरमीडिएट इन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में, अच्छा एसिड कैटालाइज्ड इसलिए बोलेंगे, देखो इसके साथ OH लगा था,
जब इसके साथ हम एसिड मिलाएंगे तो एसिड का एच, एसिड हमेशा एच देता है, वो एच इसको देगा और यहाँ से पानी निकल जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी देर के लिए कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो इसका आंसर है कार्बोकेटाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वीकेस्ट एसिड? फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, वाटर। तो इसमें अल्कोहल वीकेस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, कार्बोक्सिलिक मोस्ट एसिडिक होता है, फिर फिनोल, फिर वाटर, उसके बाद अल्कोहल। अगर मीथानोल बोलता तो फिर हम वाटर को सेलेक्ट करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर रिएक्टिव वेयर OH बॉन्ड ब्रेक्स? इसमें कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा जहाँ पर OH बॉन्ड टूटे? तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल होगा। इसका कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था डिटेल में। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अच्छा जी, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। द स्टार्टिंग सबस्टांस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोफॉर्म इज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से कौन सा स्टार्टिंग होगा हाइड्रोफॉर्म बनाने के लिए? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स ये वाला, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोफॉर्म टेस्ट तब हो सकता है जब अल्कोहल के साथ CH3 ग्रुप हो। ये याद रखिएगा, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट तब हो सकता है जब अल्कोहल के साथ अल्कोहल ग्रुप के साथ CH3 लगा हुआ हो। ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा जी, CH3COH ये टर्शरी अल्कोहल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ द अबव? तो ये CH3 3 दफ़ा है, तो CH3 3 दफ़ा, ये CH3 3 दफ़ा, ये 3 दफ़ा है कार्बन के साथ, फिर कार्बन के साथ OH, तो ये टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है, टर्शरी है। अच्छा जी, C2H4 H2 प्लस H2 होगा गालिबन। प्लस H2O जो है इसको पानी के साथ मिलाते हैं, गर्म करते हैं तो इथानॉल और H2SO4। चूज़ द करेक्ट टाइप ऑफ दिस रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग? ये किस किस्म का रिएक्शन है? तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, देखिए जी, C2H4 है, आप इसको ज़रा लिखिएगा, ये है C2H4, ठीक है ना, ये C2H4 है। इसमें मिलाएंगे HOH, तो सिंपल सी बात है, OH इधर लगेगा और H इधर आके लगेगा, ठीक है। मैं इसको ज़रा लगा लूँ, H इधर आके लग गया, डबल बॉन्ड ख़त्म, और इधर OH आके लग गया, तो ये हाइड्रेशन हुआ है। सिंपल सी बात है, CH3 CH2 OH ये बन गया, C2H5 OH बन गया, साथ में H2SO4, तो ये हाइड्रेशन का रिएक्शन है, पानी दाखिल हुआ है। CH3 CH2 OH को PCl5 के साथ मिलाते हैं तो C इथाइल क्लोराइड POCl3 बनता है, HCl बनता है। फॉर्मेशन ऑफ HCl इज टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इन अ कंपाउंड। ये किस चीज़ की प्रेजेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये टेस्ट किस लिए यूज़ होता है? तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, बस आप इसको जहन में रखिएगा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप की पहचान के लिए यूज़ होता है, इसको जहन में रखिएगा। क्वेश्चन 17 है, इथानॉल जब मिलता है एसिटिक एसिड के साथ H2SO4 बनाता है और फिर फिलाना, विट विल बी द एग्जैक्ट प्रोडक्ट? तो इसमें जो है गालिबन एस्टर बनेगा, ठीक है, इसमें एस्टर बनता था। तो डाईथाइल ईथर, इथाइल एसीटेट एस्टर है, और मिथाइल प्रोपाइल ईथर ये तो नहीं बन सकता, ब्यूटाइल अल्कोहल भी नहीं, तो ये एस्टर है स्टूडेंट्स, ये वाला बनेगा, ठीक है। अच्छा, कैसे बनता था ये ज़रा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये मेरे पास है C2H5 C2H5OH, और दूसरा है CH3 C डबल OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसमें से ये पानी निकल जाएगा, पानी निकलने के बाद ऑक्सीजन इधर जुड़कर इसके साथ, तो ये एस्टर बन गया, ठीक है। अच्छा जनाब, उसके बाद है, और इसको हम कहते हैं, ये इथाइल है और ये इथानोएट पोर्शन है, इथाइल इथानोएट। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, एट 25 सेंटीग्रेड विद फिनोल 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। कहते हैं फिनोल के साथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल बनता है फिनोल के साथ किस चीज़ को मिलाने से, ठीक है, फिनोल के साथ क्या मिलाएंगे तो ये बनेगा। तो सिंपल सी बात है, HNO3 और H2SO4 को बेंजीन के साथ मिलाएंगे तो इससे हमें बेंजीन के साथ नहीं जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड विद बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद फिनोल, ये वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसीडर्ड टू बी क्लोजर टू वाटर इन स्ट्रक्चर? विच इज़ नॉट कंसीडर्ड? अच्छा, अल्कोहल का स्ट्रक्चर पानी की तरह होता है, देखिए जैसे पानी में OHH है, अल्कोहल में CH3OH, ठीक है। तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर पानी से मिलता है, ईथर का भी पानी से मिलता है,
अल्डिहाइड्स का नहीं मिलता, फिनोल्स का भी मिलता है, तो अल्डिहाइड्स का स्ट्रक्चर नहीं मिलता, ठीक है। इन टर्शरी अल्कोहल्स, अच्छा फिनोल का स्ट्रक्चर भी मिलता है, देखो फिनोल में ना बेंजीन के रहेंगे और उसके साथ OH है, तो ये पानी की तरह इसी तरह की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, इन टर्शरी अल्कोहल्स द टर्शरी कार्बन इज अटैच टू, टर्शरी में 3 कार्बन के साथ टर्शरी कार्बन इज अटैच टू, टर्शरी कार्बन अटैच होता है, टर्शरी कार्बन अटैच होता है 1। अच्छा हम इसको ज़रा बना लें, ठीक है। ये मेरे पास है टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। अब कहते हैं जी इन टर्शरी अल्कोहल द टर्शरी कार्बन, ये इसका टर्शरी कार्बन है, इज़ अटैच टू 1 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम्स, 3 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ। Which one of the following is not used for denaturing of alcohol? Pyridine यूज़ होता है, एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आई थिंक कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ नहीं होता और बाकी सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है, एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन यूज़ नहीं होता और बाकी सब जो इसको जहन में रखिएगा, ये सब डीनेचर करने के लिए अल्कोहल के यूज़ होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फर्मेंटेशन इज़, फर्मेंटेशन के लिए मुनासिब टेम्परेचर कौन सा होता है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन के लिए जो मुनासिब टेम्परेचर है वो 25 से 35 सेंटीग्रेड होता है और यहाँ पर ऐसा कोई आंसर नहीं है। आई थिंक ये दोनों आंसर एक जैसे नहीं है, असल आंसर है 25 से 35 सेंटीग्रेड, ये हमने नोट्स में पढ़ा था, तो बस ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस इज़, फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और इथानोल ही बनता है, ठीक है, इथानोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अच्छा जी, प्रोपानोल एंड 2 प्रोपानोल, यानी एक प्राइमरी होगा एक सेकेंडरी होगा, कैन बी डिस्टिंग्विश, इसमें फ़र्क करते हैं लूकस टेस्ट के लिए, सही। लूकस टेस्ट में स्टूडेंट्स जिंक क्लोराइड और HCl के साथ हम अल्कोहल्स को मिलाते थे, अगर फ़ौरन रिएक्शन वो टर्शरी है, 5 से 10 मिनट में वो सेकेंडरी है और गर्म करने पे वो प्राइमरी है। द कंपाउंड विच अंडरगोज डिहाइड्रेशन मोस्ट रेडिली, अच्छा टर्शरी जो है आसानी से डिहाइड्रेशन करेगा, टर्शरी आई थिंक ये वाला है, सही है। डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स ऑफ अल्कोहल्स आर, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अल्कीन बनता है। विच अल्कोहल इज़ मोस्ट एक्टिव टुवर्ड सोडियम मेटल, तो ये जो है पहले भी गुजर चुका है, इसको स्किप कर दें। और फिनोल इज़ नॉन एज, फिनोल को कहते हैं कार्बोलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, अच्छा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है स्ट्रॉन्ग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, it is weaker acid than carboxylic acid, it is less volatile, it is poisonous nature। अच्छा कहता है कौन सा फिनोल की प्रॉपर्टी नहीं है, अच्छा ये नहीं है, ठीक है, पानी में हल होता है। when phenol is treated with zinc the product formed is, अच्छा फिनोल को जिंक के साथ मिलाने पर, अच्छा जिंक के साथ जब मिलाते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है और H जो है बेंजीन के अंदर चला जाता, रिंग में चलाकर बेंजीन बना लेते हैं। फिनोल रिएक्ट्स विद अल्कलाइन एसिटाइल क्लोराइड, कहते हैं फिनोल जो है वो अल्कलाइन एसिटाइल क्लोराइड के साथ मिलकर क्या बन, अच्छा स्टूडेंट्स इसमें फिनाइल एसीटेट बनेगा, ठीक है। वजह ये है कि ये जो ग्रुप है, ये जो H यहाँ से निकल जाता है और ये जो है ग्रुप यहाँ पर ये OC डबल बॉन्ड OCH3 लग जाता है, इसको फिनाइल एसीटेट कहते हैं। अच्छा फिनोल रिएक्ट्स विद अल्कलीज टू फॉर्म फिनोक्साइड आयन, कोई है इधर साल्ट बना लेते हैं, ठीक है। फिनोक्साइड जो है असल में साल्ट्स होते हैं, ठीक है, ये बना लेते, ये साल्ट होता है, ठीक है। अच्छा द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन रेफर्स टू, ये बायोकेमिस्ट्री के सवाल आते हैं। द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू अल्फा हेलिक्स, ये तो सेकेंडरी का है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ये इसका स्ट्रक्चर है प्राइमरी। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होती है। अच्छा जी enzymes are biological catalysts that increase the activation energy of a reaction, decrease the activation, decrease करते हैं activation energy को। the active site of enzyme is the entire surface of the enzyme, a specific region where substrate binds, ये है। which of the following is an example of conjugated protein, अच्छा जी स्टूडेंट्स तो इसका एग्जाम्पल है जी हीमोग्लोबिन।
competitive inhibitors of an enzyme bind to a site other than the active site, yes, competitive inhibitors, ठीक है। ये बायो में आपने पढ़ा होगा। डीनेचरेशन ऑफ अ प्रोटीन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स ओनली, लॉस ऑफ सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें लॉस हो जाता है स्ट्रक्चर। द मैकल कांस्टेंट, ये स्टूडेंट्स आप चेक कर लेना, ये बायोकेमिस्ट्री का है, मुझे ख़ुद पता नहीं है। विच अमाइनो एसिड कंटेन्स अ सल्फर एटम इन इट्स साइड चेन, कौन सा अमाइनो एसिड में सल्फर होता है साइड चेन में, एंड कैन फॉर्म डाई सल्फाइड ब्रिज। तो ये जो है बहरहाल इसका जो आंसर है वो बी वाला है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है विच अमाइनो एसिड कंटेन्स सल्फर एटम इन इट्स साइड चेन, ठीक है। तो ये सिस्टीन है, सही, इसमें सल्फर होता है। एलोस्टेरिक एंजाइम्स, अच्छा जी, एलोस्टेरिक शो अच्छा जी क्या कहता है जी, फॉलो सिंपल मैकेल्स मेटन शो सिग्मोडियल कर्व फॉर विलस। अच्छा जी, इसका आंसर बी वाला है। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये हमारी केमिस्ट्री में नहीं है, अगर ये आपका गलत हुआ है तो कोई इशू नहीं है, और इसी तरह से ये गलत हुआ है तो कोई इशू नहीं है, ये हुआ है तो कोई इशू नहीं है, बाकी जो है तकरीबन ठीक होने चाहिए।